राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम एक लाला जी और उसके बेटे के बारे में बात करते हैं। एक लाला जी होते हैं, वह बहुत ही कंजूस होते हैं और उनका एक बेटा होता है। एक बार लाला जी के घर में मेहमान आते हैं और लाला जी अपने बेटे को कहते हैं, कुछ पैसे देते हुए, कि बेटा जाओ, इन पैसों से हलवाई की दुकान से बढ़िया सी मिठाई ले आओ। बेटा जाता है, कहता है ठीक है पिताजी। वह चला जाता है। जब वह मिठाई की दुकान पे जाता है, हलवाई से कहता है कि मुझे बढ़िया सी मिठाई डाल दो। हलवाई जो है वह अपने नौकर को आवाज़ लगाता है, इस लड़के को शहद की जैसी मुलायम, मक्खन के जैसी मुलायम मिठाई डाल दो। वह लड़के को कहता है, हलवाई जो है वह लड़के को कहता है, आओ मैं तुम्हें मक्खन की तरह मुलायम बर्फ़ी दे देता हूँ। तो लड़का सोचता है, अगर मक्खन की तरह मुलायम बर्फ़ी ही लेनी है तो मैं क्यों ना मक्खन ही ले लूँ। तो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर वह मक्खन की दुकान पर जाता है। जब वह मक्खन की दुकान पर जाता है, वह मक्खन वाले से कहता है, भैया मुझे अच्छा सा मक्खन दे दो। तो वह दुकानदार कहता है, जाओ बेटा, उसकी दुकान पे जो नौकर होता है उसे आवाज़ लगाता है, जाओ बेटा शामू, इस लड़के को शहद की तरह मीठा मक्खन दे दो। वह लड़का जाता है, जो शामू होता है वह मक्खन लेके आता है, उस लड़के को कहता है, ये लो शहद की तरह मीठा मक्खन। तो वह लड़का सोचता है, कंजूस का लड़का सोचता है कि अगर मैंने शहद की तरह मीठा ही माखन लेना है तो मैं क्यों ना शहद ही ले लूँ। तो वह वहाँ से चला जाता है। तो वह जाता है पंसारी की दुकान पर। वहाँ पर जाकर वह दुकानदार से कहता है, मुझे शहद दे दो। चलो जी, दुकानदार शीशी निकालता है और उसे शहद देता है। फिर लड़का कहता है, लेकिन मुझे शहद बहुत ही अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का शहद चाहिए। वह लाला जी कहते हैं, वह दुकानदार कहता है कि हाँ बेटा, यह शहद बहुत ही साफ़ सुथरा और पानी की तरह स्वच्छ है। यह शहद पानी की तरह है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यह पानी की तरह बिल्कुल साफ शहद है और खाने में भी अच्छा होगा। वह लड़का सोचता है कि अगर मैंने पानी की तरह ही शहद लेना हुआ, अगर यह शहद पानी ही है तो पानी तो हमारे ही घर में बहुत है, तो मुझे पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है। वह इस प्रकार से अपने घर पर वापस चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है कि मैं पिताजी को बताऊंगा कि मैंने सारे पैसे बचा लिए हैं और मैं सारा सामान अच्छी क्वालिटी का ले आया हूँ। बहुत ही मैंने समझदारी का काम किया है। तो वह लड़का इस प्रकार से अपने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करता हुआ जा रहा होता है। इतने में उसका घर आ जाता है और उसके पिताजी कहते हैं, तुमने बहुत ही टाइम लगा दिया आने में। वह बालक कहता है, पिताजी पहले मैं गया हलवाई की दुकान पर, उसने मुझे मिठाई माखन की तरह देनी चाहिए। फिर गया मैं पंसारी की दुकान पर, वहाँ से उसने मुझे जो माखन है वह शहद की तरह देना चाहा। तो मैं शहद की दुकान पर गया, तो शहद वाले ने मुझे शहद जो है पानी की तरह देना चाहा। तब फिर मैंने सोचा, पानी ही अगर लेना है तो मेरे घर में ही बहुत है। तो जब हमारे घर में पानी है तो हमें पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। क्यों ना हम अपने पैसे बचाकर मेहमानों को पानी ही पिला दें, वह ही सबसे अच्छा है। वह कंजूस सेठ जो है वह सोचता है, लाला जो सोचता है वह कहता है, बेटा वाह, तुमने कितना दिमाग लगाया, कितना अच्छा कार्य किया। ये तो बहुत बढ़िया किया कि तुमने पैसे बचा लिए। चलो हम मेहमानों को पानी ही पिला देते हैं। जाते जाते भीतर दिमाग में आया लाला जी के, तो इतना घूमने के बाद तो तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा बहुत ही चुस्त था। उसने कहा, नहीं पापा जी, ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये तो मेहमान की चप्पल है। ये इस कहानी से आप क्या समझते हैं? क्या कोई इतना कंजूस हो सकता है? क्या हमें जीवन में इतना कंजूस होना चाहिए कि मेहमान की चप्पल पहनकर ही हम सारा बाजार घुमाएं और फिर मेहमान को पानी पिलाकर ही रवाना कर दें? कभी ऐसा ज़िंदगी में होता है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
जो मेहमान हमारे घर में आते हैं वह भगवान का रूप होते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, ताकि घर में आने वाला जो अतिथि है वह भगवान के समान है। क्या भगवान अगर हमें मिले, हमारे घर में आए, क्या आप उन्हें पानी पिलाकर ही रवाना कर देंगे? नहीं ना। आप चाहेंगे उन्हें अच्छे से अच्छे पकवान खिलाएं, अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाएं, और वह अगर आज जाना चाहते हैं तो वह कल जाएं। क्यों जाएं? वो आज हमारे घर पे रहें, हमारे साथ रहें, ऐसा ही चाहेंगे ना हम। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, वह कमेंट जरूर करें और मेरे साथ बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।